सिमिलरली एग्जामिनेशन ऑफ द डेड में सेम उसी तरह जो ऑटोप्सी का प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन भी कर लिया, स्पेसिमेन भी कलेक्ट कर लिए, क्लोथिंग बिकॉज दे कैन हैव मैनी स्टेन्स ऑन देमसेल्व्स, जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ हुआ है उसका आपको स्मेल से पता चल सकते हैं. साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन, जेनिटल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हमने देखा कि जो हमारे पास इमीडिएट कॉजेज आए थे, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आया था हमारे पास एयर एम्बोलिज्म का. ठीक है, सो एयर एम्बोलिज्म के साथ अगर डेथ हुई है, हमने ऑटोप्सी के लिए भी आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो द फीमेल मस्ट बी साइनोज्ड इन दैट केसेस. ठीक है, secondly you do have history, you have examined that female, you have examined the genital area, you can see some soap or some disinfectant, or you can suppose that it is because of some syringe insertion, and because of that the air is inserted inside, which causes the perforation of uterus, and along with that the air causes the embolism inside the female, and the cause of death is air embolism. So first of all the external examination of the female is important, then you are going to have the radiograph, और उसके बाद क्या करेंगे, एयर एम्बोलिज्म है ऑटोप्सी पे कैसे डेमोस्ट्रेट करेंगे, सेम वही पॉकेट वाला जो सारा इंट्राकोस्टल मसल्स वाला, और आपने वो जो पूरा प्रोसीजर किया हुआ है राइट वेंट्रिकल को पंक्चर करके बबल्स को देखने वाला, वो सारा जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे. लेकिन एक्सटर्नली यू कैन सी द फ्रॉथ ऑफ म्यूकस टैंक नज़र आएगा फीमेल के आपको अंदर बाहर से निकलता हुआ, स्पेसिफिक उसका लिविडिटी का कलर्स हो सकता है. ठीक है, ये सब चीज़ें आप डेमोस्ट्रेट करोगे इन दैट केसेस. उसके बाद है कि इफ़ द डेथ अकर्स बिकॉज ऑफ द सेप्टिसीमिया, ये क्वेश्चन भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाउ वुड यू डिटर्मिन दैट द कॉज ऑफ द डेथ इन द क्रिमिनल अबॉर्शन इज बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन ऑटोप्सी टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्टमार्टम लिविडिटी इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया इज ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज इन कलर. ठीक है, ब्रॉन्ज सा उसका अपीयरेंस होगा. टेम्परेचर कैसा होगा अगर शुरू में आ गई है फीमेल, उसे क्या बोलते हैं, शाबाश. अगर जल्दी आ गई है फीमेल आपके पास तो मे बी इन केस ऑफ पोस्टमार्टम क्लोरोसिटी होगी. ठीक है, फिर आप जब लोकल एग्जामिनेशन करते हो यू हैव मेनी थिंग लाइक दैट कि आपको स्पेसिफिकली फ्लूइड्स, ब्लड एंड ऑल दिस स्टफ है. स्पेसिफिकली जो कोलेस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस हैं दैट इज़ द मेन कल्प्रिट जो सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं इन दैट केसेस, क्रिमिनल अबॉर्शन के केसेस में. ठीक है, सो स्किन येलो ब्रॉन्ज due to septicemia, fluid from uterus and vagina should be sent to the chemical examiner. That will give you indication कि ये जो थे इसके अंदर प्रेजेंट थे. जैसे स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू कि ई कोलाई भी कॉज कर सकते हैं, बट कोलेस्ट्रिडियम परफरेंजेस आर द मेन कल्प्रिट. ठीक है, पुट्रिफेक्शन उसमें कौन सा था सबसे मेन कल्प्रिट, वेलशेयर. ठीक है, ठीक है, उसके बाद वॉश थॉरली, फाइंड आउट द फीचर्स के पार्ट्स को अलग करना. ठीक है, उसको एग्जामिन करना, और फिर एग्जामिनेशन फॉर द कोरियोनिक विलाई आप कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंडर टू कंफर्म दैट के दिस इज अ केस ऑफ अबॉर्शन. ठीक है, फीटस की एज एज आई टोल्ड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम द फुल फीटस इज देयर, समटाइम इट इज इन पार्ट्स. तो उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसकी एज डिटर्मिनेशन, अगर बड़ा फीटस है तो यू कैन हैव द ऑसिफिकेशन सेंटर्स. ठीक है, और उससे क्योंकि हमने इन्फेंटिसाइड के चार्ज की तरफ जा सकते हैं, इसकाते हमल, इसकाते जनीन, हमने सब कंफर्म करना होता है. सो एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस और द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द अबॉर्टिफिशिएंट मटेरियल. ठीक है, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन केस ऑफ natural abortion sometime it is because of the problems in the placenta या problems in the fetus, chromosomal anomaly है, और that can cause the natural abortion. So you have to very carefully examine the abortifacient material to differentiate it from the natural spontaneous abortion from the criminal one. क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हेमरेज का केस है, सबसे पहले हमने देखा हेमरेज. हेमरेज में क्या होता है कि इफ़ द पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ द हेमरेज बाय द क्रिमिनल अबॉर्शन, ठीक है, तो क्या होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सारे, दे आर वेरी पेल. uterine cavities, uterus, everything is so pale in that condition because sometimes the patient says that this all discharges because of the menstruation. So in that menstruation cases, the uterus and all the cavities are congested. So that is a differentiating point that if the patient is died because of the criminal abortion, the uterus and all these things are pale in appearance. But if it is because of the menstruation,
and or not because of the menstruation, but if she is menstruating at that time, तो all the organs are congested in appearance. So hemorrhage में बाहर से तो pale होगा ही, from internally because of the lack of the blood pale होगा. तो hemorrhage को भी आप easily demonstrate कर सकते हो on autopsy table.